नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। वृश्चिक लगन तथा राशि की चर्चा करेंगे और जानेंगे शनिदेव का प्रभाव 2025 तक वृश्चिक राशि तथा लगन के ऊपर कैसा रहता है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, थंबनेल जो दिखाया हुआ है, शनि आजकल आपके लगन से, आपकी राशि से तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं मकर राशि में, जो कि इनकी अपनी राशि होती है। और अगले साल 31 मार्च 2022 को कुंभ राशि में आ जाएंगे और 2.5 साल रहते हैं एक राशि में, तो यहाँ पर जून 2024 तक रहेंगे। तो प्रभाव आपको आज से लेकर जून 2024 तक का इस वीडियो से प्राप्त होगा शनिदेव के गोचर फल के अनुसार। पैसा खींचा चला आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि आप लोगों के लिए तृतीय स्थान के मालिक होते हैं, जिसमें यह भ्रमण कर रहे हैं, अपने घर में कर रहे हैं, और फोर्थ लॉर्ड भी होते हैं। सुख के मालिक होते हैं, प्रॉपर्टीज़ और वाहनों के मालिक होते हैं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी मालिक होते हैं। बेसिक एजुकेशन भी यहाँ से देखी जाती है फोर्थ हाउस से। मदर का हाउस भी ही होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर, इन एरियाज़ के ऊपर शनिदेव का फोर्थ हाउस में होने से शुभ हो जाते हैं आप लोगों के लिए। और फोर्थ हाउस शुभता देता है, सुख देता है, पब्लिक लाइफ का भी यह घर है। तो इसके ऊपर भी हम विश्लेषण टिप्पणी करेंगे कि पब्लिक लाइफ कैसा रहेगा आपका जब शनि 2022 को शिफ्ट होकर कुंभ राशि में आएंगे। चलिए अभी बात करते हैं बेसिक्स, थोड़ी सी बता दें। जब आप लोगों के हॉरोस्कोप में पहले घर से लेकर 12वें घर में शनि बैठे हों, तो किसी लोगों की कुंडली में पहले घर में होगा, किसी की कुंडली में तीसरे में, किसी की 5वें में, किसी की 10वें में। तो क्यूरियोसिटी होती है कि हमारी पत्रिका में वृश्चिक लगन का हमारा हॉरोस्कोप है, तो शनि कैसा फल दे रहे हैं। और यह ट्रांजिट की भी हम बात करते हैं इसके पश्चात। पहले जल्दी से आप लोगों को बता दें, पहले घर में अगर शनि हो और 12वें, पूरे 12 घरों में शनि हो, उसकी चर्चा करने के पश्चात मैं आपको गोचर की बात करता हूँ। पहले घर में जब शनि होते हैं तो वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि है, फोर्थ लॉर्ड का लगन में बैठना, तृतीय स्थान के मालिक का लगन में बैठना, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड लॉर्ड हैं, फोर्थ लॉर्ड हैं, तो प्रॉपर्टी से, वाहनों से सुख मिलेगा। हालांकि शत्रु राशि में है, पर लगन में यहाँ पर बैठकर आपको हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, जी हाँ, ब्रेव बनाते हैं। इनिशिएटिव आपके पास होता है, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। जी हाँ, अपने घर को देखते हैं, तृतीय स्थान को, तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में घूमने वाले, राजसुख भोगने वाले होते हैं, अच्छे भवन में रहने वाले होते हैं, उच्च कोटि के वाहन होते हैं। हालांकि यदा कदा आपको पब्लिक लाइफ में दिक्कत भी उठानी पड़ सकती है अगर आप कोई नेगेटिव कृत्य करें तो। बुढ़ापे में खासकर यह शनि आपको काफ़ी तरक्की देते हैं, एक मिडिल एज के बाद, अगर लगन में शनि बैठे हों वृश्चिक लगन में। LK अडवाणी जी की कुंडली में भी आपको बता दें, उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली है और लगन में शनि है, तो राजसुख उन्होंने कितना भोगा आपको पता ही है, उच्च कोटि के लीडर रहे। दूसरे घर में शनि हो तो यहाँ पर बृहस्पति का घर है, बृहस्पति से मित्रता नहीं, शत्रुता नहीं शनि की, जैसा कि बताता आया हूँ। स्ट्रगल जरूर करवाते हैं धन कमाने के लिए, धन का घर है। कैरियर में अप्स एंड डाउन्स भी आ जाया करते हैं सेकंड हाउस में।
फोर्थ लॉर्ड है, परंतु प्रॉपर्टीज इत्यादि, अपना मकान इत्यादि बना ही लेता है व्यक्ति। माता से सुख मिलता है, माता से सपोर्ट मिलती है व्यक्ति को। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा या स्पष्टवादी किस्म का व्यक्ति हो सकता है। व्यक्ति हायर एजुकेशन ले सकता है, लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होता है, सोसाइटी में फेमस होता है, उसका यश कीर्ति होती है। क्योंकि सेकंड हाउस में बैठकर फोर्थ हाउस को देखेगा तो व्यक्ति के पास वाहनों की कमी नहीं होगी, व्यक्ति का पब्लिक लाइफ भी अच्छा होता है। नेम फेम की बात करें तो व्यक्ति के पास नेम फेम होता है, फेमस होता है, सोसाइटी में इज्जतमान होता है, एक रुतबा होता है, खुश रहता है कुल मिलाकर। हाँ, कई बार फैमिली लाइफ में दिक्कत यदा कदा आ जाती है, तो उसके प्रति मैरिज ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलाकर करनी चाहिए। तृतीय स्थान में अपना घर है शनिदेव का, तो यहाँ पर जब बैठेगा तो व्यक्ति शनिदेव सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे और 10th दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो विदेशों में भ्रमण करने वाला व्यक्ति होगा या फॉरेन रेजिडेंस भी हो सकता है ऐसे व्यक्ति का, जिसके शनि अपनी ही राशि में तृतीय स्थान में होंगे। व्यक्ति कूटनीतिज्ञ होगा, डिप्लोमेट होगा और साहसी होगा, ब्रेव होगा। हाँ, छोटे भाई बहनों से ना बन पाए ये हो सकता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो भाइयों के साथ, ये हो सकता है। व्यक्ति को कोई जब तृतीय स्थान के मालिक की दशा आए, शनि की महादशा अंतर दशा आए, तो एक कोर्स करे, कोई ट्रेनिंग ले तो उससे लाभान्वित होता है, फ़ायदा होता है। और इसी तरह से राइटर हो, क्रिएटिव राइटर हो तो उसका नाम होता है, पब्लिक इमेज अच्छी होती है, राजयोग भोगने वाला होता है, पॉलिटिक्स में भी राज सत्ता का सुख भोगने वाला होता है। शनि यहाँ पर तृतीय स्थान है, उपचय स्थान है, गर्म ग्रह है, तो यहाँ पर व्यक्ति को काफ़ी सक्सेसफुल बनाते हैं। उसकी प्रमोशन हो सकती है ऐसे पीरियड में, शनि जब जैसा कि बैठे हुए हैं। पर यदा कदा किसी न किसी कारण से मन को कष्ट भी हो जाया करता है, कोई ना कोई डिज़ायर, यूँ कहें इच्छा अधूरी भी रह जाती है। कुछ इच्छाएं तो ज़रूर पूर्ति करता ही शनि यहाँ पर, जैसा कि आजकल यहाँ पर चल रहे हैं, तो कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ति हो रही होगी, परंतु यदा कदा कहीं ना कहीं से खिन्नता भी आ जाती है। फोर्थ हाउस में जिनके शनि होते हैं जन्म कुंडली में, उसके पास भवन मकानों का सुख होता है, कन्वेंसेस होते हैं, व्हीकल होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का सुख होता है, पिता की सपोर्ट मिलती है और कुल मिलाकर सुखी रहता है। एजुकेशन के मैटर्स में, पढ़ाई लिखाई के मैटर्स में उसका यहाँ पर शनि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, मंदा रिजल्ट देते हैं जिनके शनि फोर्थ हाउस में हो। पर ऐसा व्यक्ति मानसिक तौर से अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ज़्यादा सोचने वाला होता है, तो इसलिए उससे मेडिटेशन योगा का सहारा लेना चाहिए। 5वें घर में शनि जब होते हैं तो यह बृहस्पति की राशि आ जाती है। फोर्थ लॉर्ड का पंचम स्थान में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, तो व्यक्ति के पास धन धान्य की कमी नहीं होती, प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं होती, वाहनों की कमी नहीं होती। शेयर मार्केट से भी उसे धन अर्जित कर सकता है, स्पेकुलेशन से भी धन अर्जित कर सकता है। बच्चों की तरफ से दिक्कत हो सकती है और कंपटीशंस में सक्सेसफुल हो सकता है ऐसा व्यक्ति। पर हायर स्टडीज़ में कई बार अवरोध देखा गया है। अगर बृहस्पति अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति हायर स्टडीज़ भी कर लेता है। मनोरंजन के क्षेत्र में नाम कमाता है व्यक्ति, फेमस होता है, कलाकार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब शनि छठे घर में होते हैं तो यहाँ पर नीच राशि होती है, तो दुश्मन, कर्जा, बीमारी, रिपु स्थान है, तो इन चीज़ों से दिक्कत होती है। अगर कर्जा नहीं है व्यक्ति के ऊपर तो उसकी दुश्मनी रहेगी।
कोई ना कोई रोग कष्ट सताएगा। तो शनि छठे घर में नीचस्थ राशि में होने से दिक्कत देते हैं। त्रिक स्थान है, यहाँ पर शनि के उपाय जरूर करते रहना चाहिए। अगर शनि की दशा अंतर्दशा आ जाए तो व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में के मसलों से बचाव रखना चाहिए, गवर्नमेंट तंत्र से दूर रहना चाहिए, किसी से झगड़ना नहीं चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। मामा पक्ष से भी दिक्कत होती है, मामा पक्ष को भी दिक्कत में देखा गया है जब शनि यहाँ पर नीच राशि में होते हैं। सर्वेंट्स से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब में भी उसकी प्रॉब्लम देखी गई है, प्रमोशन नहीं हो पाती, अचानक से अनहैपनिंग्स मिस हैपनिंग्स कहीं तो हो जाया करती हैं। तो ऐसे शनि का जो कि नीच राशि में उपाय करते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, दान दक्षिणा करने वाला होगा, तो व्यक्ति काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम से निजात पाने वाला होता है। विदेशों में अगर भ्रमण करने वाला है तो भी व्यक्ति काफ़ी हद तक सुखी रहता है। सप्तम स्थान में यहाँ पर शुक्र की राशि आती है। शनि का बैठना थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो दे देता है मियाँ बीवी के रिलेशंस में। पार्टनरशिप में बिजनेस ना करे तो उत्तम रहता है। मातृपक्ष से सुखी होता है, व्यक्ति का अपना मकान होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का उसे फ़ायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और वाहनों की इसके पास कमी नहीं होती। मित्र के घर में है शनि, केंद्र में स्ट्रोंग होते हैं। फोर्थ लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, केंद्र के मालिक हैं, 4th हाउस के मालिक हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और वाहनों की कमी नहीं होती। और सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी बनते देखे गए हैं जिनके शनि यहाँ पर होते हैं। डिप्लोमेट होते हैं, चुस्ती से इंटेलिजेंसी से अपना काम निकाल लेते हैं, निपुण होते हैं, अच्छे सफल बिजनेसमैन होते हैं। अष्टम स्थान में शनि हो तो यहाँ पर लंबी आयु तो देते ही हैं। मित्र के घर में, बुध के घर में, बुध की राशि में है, मिथुन राशि में होंगे, परंतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का सुख कई बार नहीं मिलता या पेरेंटल प्रॉपर्टी बिक जाती है। मदर की तरफ से भी कोई ना कोई दिक्कत रहती है, मदर या के स्वास्थ्य में दिक्कत रहे या मदर के साथ ना बने, ऐसा हो सकता है। छोटे भाई बहनों से ना बने, छोटे भाई बहनों को दिक्कत हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। कई बार छोटे भाई बहन भी नहीं होते ऐसे व्यक्ति के जिनके अष्टम में शनि होते हैं। आयु लंबी होती है, खुद का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। जब शनि भाग्य स्थान में होते हैं तो यहाँ चंद्रमा की राशि होती है। कई रिलीजन्स को मानने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, कई धर्मों का अनुयायी हो सकता है, विदेशों में भ्रमण करने वाला होता है, विदेशों से फ़ायदा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छा रहता है, पर मानसिक तनाव से यदा कदा पीड़ित हो सकता है अगर शनि के ऊपर कुप्रभाव भी हो तो, अन्यथा ये फलित नहीं जानना चाहिए। स्पाउस के रिश्ते नातेदारों के साथ उसकी इतनी नहीं बनती, साला साली इत्यादि कहने का अभिप्राय, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के साथ नहीं बन पाती, या बनती भी है तो उनको दिक्कत रहती है। सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉज को प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में। भाग्यशाली होता है क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग होता है, भाग्य साथ देता है। अल्टीमेटली 50 की उम्र के बाद उसके पास धन होता है, प्रतिष्ठा होती है, पराक्रमी होता है व्यक्ति, छोटी यात्राएं करने वाला होता है, घूमने फिरने वाला होता है, शौकीन होता है, और भवन बंगलों का सुख मिलता है, परंतु शनि शनि मिलता है क्योंकि शनि यहाँ पर भाग्य को शनि शनि जगाते हैं क्योंकि शत्रु की राशि में है, परंतु 4th लॉर्ड हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना ही देते हैं। तो व्यक्ति अंततः बुढ़ापे की तरफ जब अग्रसर होता है तो सुखी होता है, ओल्ड एज उसकी अच्छी रहती है। 10th हाउस में यहाँ पर लियो राशि आएगी, शत्रु की राशि है, हालांकि पिता हैं सूर्यदेव की राशि में। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आ सकती हैं, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, आरोप लग जाया करते हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिनके शनि सिंह राशि में होते हैं, परंतु व्यक्ति उच्च कोटि का वाहन बंगले रखने वाला होता है, अमीर होता है, धनी होता है, धनवान होता है, क्योंकि 4th लॉर्ड होकर अपने घर को देखते हैं जब शनि, तो व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट हो सकता है, पब्लिक लीडर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, परंतु उसकी छवि
यदा कदा दिक्कत में रहती है, परेशानियाँ रहती हैं कैरियर को लेकर। कम से कम ये कहें तो कैरियर स्टेबल नहीं रहता। धनवान जरूर हो जाता है, एटलीस्ट प्रॉपर्टीज़ का सुख जरूर मिलता है। अगर उसका कैरियर स्टेबल हो ना हो, प्रॉपर्टीज़ जरूर होंगी, वाहनों के सुख जरूर मिलेंगे उसे। माता को प्राय कष्ट देखा गया है। मानसिक शांति के लिए उसे योगा मेडिटेशन करना चाहिए। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य की वस्तुओं का दान करना चाहिए। 11वें घर में जब शनि होते हैं तो यहाँ पर प्रबल राजकारक होते हैं। फोर्थ लॉर्ड का 11वें घर में बैठना, व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की कमी नहीं होती। व्यक्ति सुखी होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, राजनेता होता है, राजसत्ता का सुख भोगता है। व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत लंबा चौड़ा होता है। मित्र होते हैं, मित्र मंडली में उसकी एक अपनी पैठ होती है। रुतबा अच्छा होता है, स्टेटस अच्छा होता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी उसका अच्छा नाता रहता है। पर यदा कदा बड़े भाई बहनों की जो लाइफ है इतनी अच्छी नहीं देखी गई। मित्रों के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। कभी कभार मित्रों से भी धोखा होने के योग बनते हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति धनी होता है, धनवान होता है। उसके पास छोटे भाई बहन भी उसके तरक्की करने वाले होते हैं। छोटे भाई बहनों की सपोर्ट से भी व्यक्ति कामयाब होता है। जातक के पास धन आता है। छोटे भाई बहन काफ़ी मेहनती होते हैं। व्यक्ति भी पराक्रमी होता है, बहादुर होता है, निडर होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ देते हैं शनि यहाँ पर। तो व्यक्ति कुल मिलाकर जहाँ पर कहें तो कामयाब होता है। अचानक उसके पास धन आने के योग बनते हैं। व्यक्ति सीक्रेट नेचर का भी हुआ करता है। 12वें घर में शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं। उच्च के शनि 12वें घर में विदेशों से अच्छा लाभ देते हैं। व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में भी काफ़ी सुकून मिलता है। अगर योगा मेडिटेशन के इंस्टीट्यूट रन करे तो वह कामयाब होगा। सोशल वर्कर हो तो कामयाब होगा। डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल लाइन में हो, फार्मेसी में हो, किसी तरह की मेडिकल लाइन के साथ रिलेशन हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम हो, फॉरेन से रिलेशन हो, विदेशों से रिलेशन हो, तो व्यक्ति कामयाब होगा। मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, अनाथालय हो सकते हैं, प्रिजन्स हो सकते हैं। अगर ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ा हो तो कामयाब होता है। व्यक्ति को ख्याति मिलती है, सुकून मिलता है, उसका नेम फेम बढ़ता है। व्यक्ति 12वें घर में शनि के होने से कई बार उदासीन हो जाता है, क्योंकि सुख स्थान का मालिक जब 12वें घर में होता है तो सुख की कमी करता है। तृतीय स्थान का मालिक हो भी जब 12वें घर में होता है तो व्यक्ति के पराक्रम में कमी होती है। तो ऐसे में चंद्रमा को बल देना चाहिए। जी हाँ, फोर्थ लॉर्ड का 12वें घर में बैठना अच्छा नहीं होता मानसिक शांति के लिए। हालांकि आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता है तो उसे सुकून मिलता है, भजन कीर्तन से सुकून मिलता है। तो ये था शनि का प्रभाव 12 भावों में। तो आप देख सकते हैं आपके शनि कहाँ पर हैं। तो उस तरह से आप दूसरों ग्रहों की दृष्टियों के ऊपर शनि की स्ट्रेंथ, नक्षत्र इत्यादि देखकर आप आंकलन करें। ये जो आपको अभी डिटेल्स दी हैं ये कुछ जर्नल किस्म की होती हैं। 100% इन पे आप मत जाया करें। जी हाँ दोस्तों, यू मस्ट चेक द डिग्रीज, कितनी डिग्रीज में हैं आपके शनि, जिस भाव में बैठे हैं, किस नक्षत्र में। शुभ नक्षत्र में तो अच्छा प्रभाव देंगे। राहु केतु के संग तो नहीं बैठे, मंगल के संग तो नहीं बैठे, बुध शुक्र के साथ अच्छा फल दे दिया करते हैं। अकेले शनि हो तो बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों के लगन के लिए। अभी चलिए बात करते हैं गोचर फल की। जैसा कि देख रहे हैं तृतीय स्थान में शनि गोचर करेंगे और 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो 11 अक्टूबर 2021 से शनि आपको सक्सेसफुल बनाएंगे। आपकी होप्स, आपकी डिज़ायर्स, जो इच्छाएं हैं वह पूर्ति होने के योग बनते हैं 11 अक्टूबर 2021 से। और यह समय रहेगा 31 अक्टूबर 2022 तक। तो शनि का गोचर आप लोगों के लिए जाते जाते 100% ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपकी एक दो इच्छा तो पूरी कर देगा। किसी को अगर जॉब की तलाश है, प्रमोशन चाहिए जॉब में, तो वह हो सकती है। अगर कोई प्लॉट
भवन, प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करना चाहता है, बनाना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं शनि। विदेश में भ्रमण करने की योग भी बनाएंगे शनि यहाँ से 10 अक्टूबर के पश्चात 2021 से लेकर 2022 31 मार्च तक। तो विदेशों में जाने की योग बनाता है यह गोचर फल। आपका नेम फेम में वृद्धि करता है, आप पराक्रमी हो जाते, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, आत्मबल में आपकी वृद्धि करते हैं शनि यहाँ पर। तृतीय स्थान में बैठकर शनि पंचम स्थान को देखेंगे तो बच्चों की तरफ से यदा कदा आपको दिक्कत हो सकती है। हायर एजुकेशन अगर आप स्टूडेंट हैं लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट का काम कतई ना करें ऐसे गोचर में अभी, जब तक शनि 4th हाउस में नहीं आते। 2022 मार्च तक शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि तृतीय दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी शनिदेव की पंचम स्थान के ऊपर। बच्चों की संगति, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों की मैरिज को लेकर आपको चिंता हो सकती है। शनि के इसलिए उपाय हल्के फुल्के जरूर करते रहें। अमार्गी होने के पश्चात कुछ न कुछ आपके काम शनि जरूर कराएंगे और निश्चित है कि आपको खुशी देंगे, शुभ समाचार मिलेंगे और घर में कोई फंक्शन इत्यादि होने के योग बनाता है। 31 मार्च 2022 तक शनि अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक शनि आपके लिए काफ़ी शुभ रहेंगे। आप लोगों को कुछ न कुछ उपलब्धि तो देकर जाएंगे। जो भी इच्छाएं हैं अधूरी, उसमें से एक आध इच्छा तो कम से कम पूरी करके ही जाएंगे, ये बात निश्चित है। 31 मार्च 2022 के पश्चात कुंभ राशि में आ जाएंगे 4th हाउस में, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर शश योग बनाते हैं दोस्तों, केंद्र में है, मूल त्रिकोण साइन में है, तो इससे अच्छी सिचुएशन नहीं होती वृश्चिक लग्न के लिए शनिदेव की। वृश्चिक राशि के लिए कहीं या वृश्चिक लग्न के लिए, हालांकि वृश्चिक राशि को ढैया कहेंगे, परंतु अपनी राशि में है तो ढैया का प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वाहन प्रॉपर्टी का फ़ायदा होगा, ज़मीन जायदाद का फ़ायदा होगा। एजुकेशंस के मैटर में हालांकि विलंब हो सकता है। बेसिक एजुकेशन की बात करें तो पिता की सपोर्ट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से फ़ायदा होगा। अगर आप फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। शनि से संबंधित कामकाज आपको बता दें, जो नए हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताना ज़रूरी हो जाता है बार बार। शनि से संबंधित कामकाज कोयला, लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, वर्कशॉप्स, इंडस्ट्री, लेबर, ट्रांसपोर्ट, गैरेजेस, स्पेयर पार्ट्स, तो इस तरह के काम शनि के अंडर आते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी आपको सफल अभियंता बना सकते हैं जिनके शनि 4th हाउस में होते हैं। शश योग है तो उच्च पद देते हैं, आप सफल अभियंता होते हैं, उच्च कोटि के अभियंता होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री हो सकती है। यहाँ पर माता को कष्ट जरूर होता है। 4th हाउस क्योंकि चंद्रमा का है, चंद्रमा शनि में कोई मित्रता नहीं होती, इसलिए मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक डीलिंग का अगर काम करते हैं तो यू शुड बी केयरफुल। हालांकि मासिस के कारक भी हैं शनि, तो आपका नेम फेम भी बढ़ता है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं, पब्लिक लीडर हैं, तो आप इलेक्शंस जीत सकते हैं। बड़े ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आपकी प्रमोशन होने के योग बनते हैं। अगर शनि यहाँ पर 4th हाउस में आपकी कुंडली में राहु, केतु, मंगल, सूर्य के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो इन शुभ फलों में कटौती हो जाएगी या शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। शनि जब भी, मैं आपको सूत्र फिर से बता देता हूँ, मैलिफिक प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये सूत्र है, तो अच्छा फल नहीं देते। अगर शुभ प्लैनेट के ऊपर से बृहस्पति, शुक्र, बुध के ऊपर से गोचर करें तो फल अच्छा देंगे, पर बृहस्पति, बुध, शुक्र के प्रभाव को जिन घरों के मालिक होंगे बृहस्पति, शुक्र और बुध, उन घरों के ऊपर नेगेटिव प्रभाव जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में किसी के बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति 2nd लॉर्ड हैं आप लोगों के लिए और 5th लॉर्ड हैं, तो बच्चों की तरफ से दिक्कत आ सकती है। जब शनि अगर आपके 4th हाउस में बृहस्पति हैं
और कुंभ राशि के बृहस्पति हैं आपके जन्म पत्रिका में, और शनि 2022 में जब कुंभ राशि में आएंगे, बृहस्पति के ऊपर से गोचर करेंगे, तो धन की कमी हो सकती है, धन का खर्चा हो सकता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों की तरफ से नहीं तो दिक्कत होने के योग बनते हैं, बच्चों के कारण कोई परेशानी आ सकती है, शेयर मार्केट से लॉस हो सकता है। तो इस तरह से गोचर को आपको, शनि के गोचर को खासकर देखना चाहिए, और पूरी कुंडली में ऐसे लगा सकते हैं। अभी शनि शशयोग बना रहे हैं, जिनके 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है उनके लिए बहुत शुभ रहेगा समय, 2022 से लेकर 2024 जून तक यह समय स्वर्णिम रहेगा, गोल्डन पीरियड रहेगा, तरक्की करेंगे, कामयाब होंगे, इलेक्शंस इत्यादि जीत सकते हैं। मैनिपुलेशंस का कोई भी काम है, एग्रीकल्चर का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, कॉलोनाइजर्स हैं, बिल्डर्स है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम है, लोहे कोयले लोहे इत्यादि का, उसमें आपको कामयाबी देंगे। तो ये था शनिदेव का प्रभाव 2025 तक। जी हाँ, यहाँ पर एक और आप बात बता दें आपको, जिन लोगों ने अभी तक मकान नहीं बनवाया, प्लाट नहीं परचेज किया, इस वक्त 2022 के बाद आप अपना भवन बनवा सकते हैं, वाहन इत्यादि भी परचेज कर सकते हैं। आप सुखी रहेंगे। आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप इंडस्ट्री इत्यादि लगा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के कारक होते हैं शनि खासकर। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।